हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर है 100, जो कि 29 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैथमेटिक्स यानी कि गणित। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वर्कशीट में हम जो टॉपिक समझेंगे वो है आइए लंबाई मापें। अमित की अध्यापिका ने कक्षा के सभी बच्चों को ईवीएस का एक प्रोजेक्ट दिया जिसमें सभी को कीट पतंगों यानी कि जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे इंसेक्ट्स, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी। प्रोजेक्ट करते हुए अमित के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि क्या सभी कीट पतंगों की लंबाई बराबर होती है। आप भी नीचे दिए गए कीट पतंगों की लंबाई माप कर लिखिए। इन चित्रों को किसी कागज़ पर बनाकर भी आप लंबाई माप सकते हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अलग अलग कीड़ों के निशान बने हुए हैं, उनके चित्र बने हुए हैं। आप चाहें तो इस वर्कशीट पे ही इन्हें नाप सकते हैं या फिर आप इनको अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसकी लंबाई नापेंगे। और लंबाई कैसे नापेंगे, आप स्केल लेंगे। स्केल का जैसे हमने पिछली वर्कशीट में समझा ही था कि जैसे मान लो हमने यहाँ पे स्केल रखा हुआ है, ठीक है, और 0 से शुरू करेंगे और देखेंगे कि कीड़ा जो है कहाँ तक जाता है, ठीक है। और इसके बीच में जो भी जैसे मान लो यहाँ पे नंबर है 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 5 है, तो हम लिख देंगे कि पहले वाले कीड़े की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब इसका नापेंगे, ठीक है। मान लो इसका निकला 2 सेंटीमीटर, इसका आ गया मान लो 3 सेंटीमीटर और इसकी लंबाई आ गई 4 सेंटीमीटर। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, ज़रूरी नहीं है कि इतना ही है। आप स्केल से नाप कर फिर इसकी लंबाई को लिखेंगे, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखते हैं। प्रोजेक्ट को करने के बाद अमित अपने घर की विभिन्न वस्तुओं को पैमाने से मापकर उनकी लंबाई पता करने लगा। आप भी अपने घर की निम्नलिखित वस्तुओं की लंबाई पैमाने यानी कि स्केल से मापकर तालिका को पूरा कीजिए, ठीक है। तो आपको चाहिए एक स्केल, जैसे मान लो हम यहाँ पे बना लेते हैं एक स्केल, ठीक है। और इस स्केल में यहाँ पे नंबर 0 है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मान लो ऐसे है ये स्केल, ठीक है। अब आप अपने घर पे जो रखी कंघी है उसको लेंगे और उसका एक शिरा 0 पे रखेंगे और देखो वो कहाँ तक आता है। मान लो वो यहाँ तक आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, ये है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितना आ गया ये 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको ये करना है कि इन सभी वस्तुओं का अंदाज़ा लगाना है कि कितने सेंटीमीटर हो सकती है। जैसे कंघी का अंदाज़ा लगा के आप यहाँ लिखेंगे। एक बिस्किट का पैकेट लेंगे, उसका अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको कितना लग रहा है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लो आपको लगा कि 9 सेंटीमीटर है, फिर आप इसको स्केल पर नाप कर देखेंगे और स्केल पे उसका जो माप आएगा आप वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। फिर आप एक 100 रुपये का नोट लेंगे और उसकी लंबाई का आप अंदाज़ा लगाओ कि कितने सेंटीमीटर होगी। जैसे मान लो मैंने कहा कि ये 15 सेंटीमीटर है। अब इसको आप नाप के देखो और इसका जो एक्चुअल नाप है स्केल पे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप मोबाइल फ़ोन लो, उसका अंदाज़ा लगाओ कितने सेंटीमीटर होगा, उसके बाद उसको स्केल पे नापो और उसका माप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद है गणित की जो किताब है, आप उसकी लंबाई का अंदाज़ा लगाओ, यहाँ पे लिखो और उसका एक्चुअल जो आप नापोगे वो यहाँ लिखोगे, ठीक है। उसके बाद है आपकी चप्पल की लंबाई, उसका अंदाज़ा लगा के आप यहाँ पे लिखोगे और उसको नाप कर फिर आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। और अब आपको ये देखना है कि आपका अंदाज़ा कितना सही है और कितने सामान के लिए आपका अंदाज़ा गलत है, ठीक है बच्चों। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को कीट पतंगों से मिलने वाली उपयोगी वस्तुओं जैसे कि मधुमक्खी से हमें शहद मिलता है, तो इन सभी के बारे में आप अपने पेरेंट्स से पता करेंगे कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ये हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी गणित की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।